Hi everyone, today we are going to study part of speech. There are 8 parts of speech in English: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjections. ये कुल 8 parts of speech होते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस और विथ एग्जाम्पल हम लोग कोशिश करते हैं। फर्स्ट है नाउन। Noun is the name of person, place or thing. It is also called naming word. For example, Ram, Gita, Sita, Mita, जयपुर, हिमालय, शुगर, ऑयल, एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम है वह नाउन कहलाता है और इनको नेमिंग वर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं। महिपाल इज ए गुड प्लेयर। अब इस सेंटेंस के अंदर महिपाल एक नाउन है, व्यक्ति का नाम है, और प्लेयर एक कॉमन नाउन है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें न्यू दिल्ली एक प्लेस का नाम है और कैपिटल एक कॉमन नाउन है और इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। महक बॉट अ बुक यस्टरडे। अब महक ये भी एक लड़की का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है और बुक ये एक कॉमन नाउन है। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। सेकंड है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल he, she, it, I, we, you, our, their, them, etc. अब प्रोनाउन क्या है? ये हमेशा ही नाउन की जगह यूज किए जाने वाले वर्ड है। इनको रिप्लेसिंग वर्ड भी कहते हैं। अब नाउन की जगह कैसे? जैसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा है संदीप इज ए डांसर। अब यहाँ पर अगर वापस हम बोलते हैं संदीप डांसेस वेरी वेल, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन संदीप की जगह हम लोग यहाँ यूज करेंगे ही डांसेस वेरी वेल। उसी तरह से महेश एंड सुरेश आर ब्रदर्स। अब महेश एंड सुरेश की जगह क्या यूज किया जाएगा? दे, प्लूरल के रूप में। टॉमी इज माई पेट डॉग, इट इज़ वेरी फेथफुल। तो टॉमी की जगह क्या यूज किया गया? इट। इस प्रकार से किसी भी नाउन को जो रिप्लेस किया जाता है वो प्रोनाउन से किया जाता है। थर्ड है वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज सम एक्शन और एक्टिविटी दैट इज डन बाय समवन और समथिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डूइंग और एक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल डू, कम, गो, ईट, प्ले, एक्सेट्रा। अब जो कोई भी काम हमारे द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वो किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। इनको एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, समथिंग लाइक दैट। जैसे सेंटेंस है मनीष गोज टू स्कूल डेली। अब इसके अंदर क्या है? क्या वर्ब कर रहा है? वो क्या काम कर रहा है? जाने का, दैट इज वर्ब क्या हो गई? गोज। सेकेंड सेंटेंस ही इज रीडिंग अ बुक। अब वो ही क्या काम कर रहा है? रीडिंग का, तो यहाँ वर्ब क्या हो गई? रीडिंग। रक्षिता कंप्लीटेड हर वर्क। अब यहाँ पर रक्षिता क्या काम कर रही है? कंप्लीट कर रही है अपने वर्क को, तो वर्ब हो गई कंप्लीटेड। नेक्स्ट एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, स्वीट, फैट, थिन, ब्लैक, एक्सेट्रा। अब ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे गुड, बैड यानी अच्छा, बुरा, मीठा, खारा, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, एक्सेट्रा। जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल दे रखे हैं ग्रेप्स आर वेरी स्वीट। अब ग्रेप्स की क्या विशेषता है? कि वो स्वीट है। दे आर वेरी पुअर फार्मर्स। अब फार्मर्स कैसे हैं? पुअर। श्यामा इज माई एल्डर सिस्टर।
अब सिस्टर के रूप में वो मेरी एल्डर है, यानी कि मुझसे बड़ी है। इस प्रकार से यहाँ हमने इनकी विशेषता बताई। तो विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव जो होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। अब वर्ड यहाँ पर जो प्री और पोजिशन, ये दो शब्दों को समझ ले यदि हम तो काफ़ी कुछ इजी हो जाता है। खैर पहले हम डेफिनेशन में जाने की कोशिश करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन to show its relation with other words of a sentence. For example, in, into, on, under, above, with, etc. अब यहाँ समझने की कोशिश ये करनी है कि प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है एक सेंटेंस के अंदर दिए गए दूसरे शब्द के साथ में रिलेशन शो करने के लिए, और ये हमेशा उसकी पोजीशन शो करता है, उसका रिलेशन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बुक्स और टेबल के बीच में क्या कनेक्शन है, वो ये है कि बुक्स जो कि टेबल के ऊपर है। अ काउ इज ग्रेजिंग अंडर अ ट्री। अब काउ और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है कि काउ जो है वो ट्री के नीचे ग्रेजिंग कर रही है। वी आर सिटिंग इन द रूम। अब थर्ड सेंटेंस में ये दे रखा है, अब वी यानी हमारे और रूम के बीच में क्या रिलेशन है कि वी आर सिटिंग इन द रूम, यानी कि रूम में बैठे हैं। इस प्रकार से एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब के रूप में, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, और एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग और मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और इवन एन एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सो, वेरी, सेल्डम, जनरली, डेली, ऑलवेज, नेवर, समथिंग, ये कुछ एडवर्ब्स हैं। एग्जाम्पल के रूप में, द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट। अब इसके अंदर फास्ट एक एडजेक्टिव है जिसे वेरीफाई किया जा रहा है वेरी के द्वारा। ही ऑलवेज कम्स हियर। अब यहाँ वर्ब को वेरीफाई कर रहा है ऑलवेज। मुक्ता प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल। अब वेल एक एडवर्ब है जिसे एडवर्ब के द्वारा ही वापस वेरीफाई किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी कि एक एडवर्ब जो कि किसी भी वर्ब को या किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है या उसकी विशेषता बताती है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, कंजक्शंस, जिसे हम योजक या समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंस और फ्रेज। अब कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को या सेंटेंस को या फ्रेज को या फिर वर्ब को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे श्याम इज रिच बट माइजर। अब यह रिच और माइजर इन दोनों शब्दों को बट से जोड़ा गया। माई फादर एंड द प्रिंसिपल, या माई फादर और प्रिंसिपल इनको एंड से कनेक्ट किया गया है। रवि और राजू, यहाँ पर रवि और राजू इन दोनों को और से कनेक्ट किया गया है। इस प्रकार से कंजक्शंस को दो या दो से अधिक वर्ब, वर्ड्स या सेंटेंस या फिर फ्रेज को कनेक्ट करने में या ज्वाइन करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, इंटरजेक्शंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स सच एज अल्लास, हुर्रे, ओ, वाओ, आउच, एक्सेट्रा। इस तरह की फीलिंग्स एंड सडन फीलिंग्स को शो करने में इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, अल्लास, द पुअर मैन इज डेड, यानी कि यहाँ पर जो यूज किया गया है अल्लास, ये एक शोक का प्रतीक है। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच टुडे, अब ये आपके जॉय का रिलेशन शो करता है। ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, और यहाँ आप ब्रेवो एक एप्लोजन का साइन शो करता है, यानी कि आपकी सडन फीलिंग्स को शो करने वाले वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के रूप में जो मैंने दे रखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एक्सरसाइज जो दे रखी है ऊपर बताए गए डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग है। तो आगे जो आंसर्स दे रखे हैं उसमें फर्स्ट, डैश इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, तो इसमें आंसर क्या होगा, नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। प्रोनाउन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश वर्ड्स, रिप्लेसिंग वर्ड्स। एक्शन और डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब।
Adjective is also called a describing word. In and on are examples of prepositions. Conjunction is called joining words. Words showing sudden feelings is called interjections. अब अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल द वर्ब. ध्यान रखना है, नाउन को अंडरलाइन करना है और वर्ब को सर्कल करना है. जैसे पहला सेंटेंस ये दे रखा है, मोनिका रीड्स वेरी वेल. अब इसके अंदर नाउन कौन सी है, शब्द कौन सा है, मोनिका, तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन. और वर्ब वो क्या काम कर रही है, रीडिंग का, तो रीड्स के नीचे यानी कि इसको क्या करना है, सर्कल. उसी तरह से बी सेंटेंस क्या है, रमन इज ऑन लीव टुडे. अब यहाँ पर रमन ये क्या एक नाउन है, तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन. और इज क्या है, वर्ब, तो इसको क्या करना है, सर्कल. अशोक एंड सोहन आर वेरी गुड फ्रेंड्स. अब इसके अंदर अशोक एंड सोहन ये क्या है, नाउन, तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन. और आर क्या है यहाँ पर, वर्ब. उसी तरह से 9th सेंटेंस है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड सर्कल द प्रीपोजिशंस इन द गिवन सेंटेंस. अब जैसे यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसको तो अंडरलाइन करना है और प्रीपोजिशन है उसको सर्कल करना है. अ ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग अंडर अ ट्री. अब यहाँ पर काउ कैसी है, ब्लैक, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव, इसको क्या करना है, अंडरलाइन. और प्रीपोजिशंस, अ ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग अंडर अ ट्री, कहाँ पर, अंडर, तो इसको क्या करना है, सर्कल. अभय इज अ नॉटी बॉय इन माई क्लास. कैसा लड़का है, नॉटी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है बॉय की. और कहाँ पर, इन माई क्लास, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, तो इसको क्या करना है, सर्कल. सुजल वेंट अब्रॉड फॉर अ गुड जॉब. अब यहाँ पर अब जॉब कैसा है, गुड, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. और अब्रॉड फॉर अ गुड जॉब, किस लिए, फॉर, ये क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशंस, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, सर्कल. यानी कि इस प्रकार से आपको आंसर को सॉल्व करना है और इस तरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. थैंक यू.